नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में श्री धर्मवीर सिंह पाढ़ा जी, जो राष्ट्रीय सचिव हैं इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा अभय चौटाला ग्रुप से, आज हमारे बीच आए हैं। स्वागत है उनका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शर्मा जी। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि भारतीय राजनीति में इंडियन नेशनल लोकदल की क्या भूमिका है? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसके अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का बहुत बड़ी भूमिका है इसकी राजनीति के अंदर, क्योंकि 1977 में पूरे देश के ऊपर राज हमारे ग्रुप ने किया, हमारी पार्टी ने किया। उस समय हमारी पार्टी का नाम जनता पार्टी होता। जी जी जी। और फिर 1989 में जनता दल हमारी पार्टी का नाम हुआ, तो हमने पूरे देश के ऊपर राज किया। और जो विचारधारा, जो शोषित, दलित, गरीब जनता जो है, वंचित जनता जो है, उसके उत्थान के लिए, ग्रामीण देहात मजदूर जो गरीब तबका है उसके उत्थान के लिए हमारी पार्टी सदा से काम करती है। और एक समय था जब हमारा 2-3 बार कह सकते हैं कि पूरे देश के ऊपर राज था। और जो नीतियां चौधरी देवीलाल ने बनाई थी और विशेषकर हरियाणा में उन्होंने लागू की थी, हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर उन्होंने वो नीतियां लागू की जो आज भी निरंतर चल रही है। और कमोबेश या नाम थोड़ा बहुत बदल करके, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव आज भी है और पहले भी था और आगे भी रहेगा। धर्मवीर जी, आपकी पार्टी के आज कितने सांसद हैं? आज हमारा सांसद कोई नहीं है, क्योंकि विखंडन जब से हुआ हम अलग अलग पार्टियों में बिखरे। कोई समाजवादी पार्टी के रूप में बना, कोई जनता दल यू के रूप में बना, कोई इंडियन नेशनल लोकदल के रूप में बना। तो हमारा आज कोई सांसद नहीं है। पहले हमारे अनेक सांसद रहे और हमारी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अच्छा, बात करें अगर हम हरियाणा की राजनीति की, जी जी, तो बीजेपी की सरकार है जी। तो आप अपनी पार्टी को किस स्तर पर पाते हैं? विपक्ष के रूप में देखते हैं, मैन विपक्ष के रूप में देखते हैं? देखिए, वैसे तो गिनती में तो हमारे केवल 2 विधायक आज हरियाणा में विधानसभा में है, लेकिन हम जोरदार तरीके से कह सकते हैं दावे के साथ कि विपक्ष की भूमिका केवल इंडियन नेशनल लोक निभा रही है, न केवल हरियाणा में, अभी तो पूरे देश के स्तर पर। जब भी कोई आपत्ति जनमानस के ऊपर आती है, विशेषकर सरकारों के द्वारा किए हुए जो कुरीतियां हैं, जो दुर्व्यवहार है, उनके खिलाफ हम झंडा बुलंद करते हैं। अभी मैं एक वाकया कहता हूं, जब हरियाणा का बीबीएमबी का पानी, भाखड़ा का पानी पंजाब ने रोक दिया, तो विपक्ष में ज्यादा तो कांग्रेस के हैं, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, न उनके अंदर ताकत है। तो उसकी आवाज इंडियन नेशनल लोकदल ने उठाई और हमने इतना दबाव बनाया कि 21 तारीख को 22 तारीख को पंजाब पानी छोड़ने पर मजबूर हुआ। और इसी प्रकार से हम जनता के हितों की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं और आगे भी लड़ते रहे। धर्मवीर जी, जहां तक चौधरी देवीलाल का प्रश्न है जी, वो भारत की केंद्रीय राजनीति का हिस्सा रहे, जी, मंत्री भी बने, लेकिन आज उनकी विरासत उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, लेकिन आज उनकी विरासत बट गई है अभय चौटाला ग्रुप और दुष्यंत चौटाला ग्रुप में। तो क्या मानते हैं आप कि आप जो बैक हुए हैं, क्या ये आपकी पार्टी का बिखराव है इसका कारण, या कोई और? इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी फूट पड़ती है, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे संस्था हो या कोई राजनीतिक दल हो, निश्चित रूप से उसमें नुकसान होता है। हमें भी नुकसान हुआ, लेकिन हमारे इरादे, हमारे सिद्धांत, हमारी पॉलिसी, हमारी जनहित की योजनाएं
उसमें कोई कमी नहीं आई है। हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, और जब हम सत्ता में होते हैं तो हम आम जनमानस के लिए नीतियां बनाते हैं, उनका कार्य पालन करते हैं, और जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम विपक्ष में बैठ करके अपनी जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। धर्मवीर जी, इलेक्शन में पिछली 2 दफा से जी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, सरकार बनाती आ रही है। जी जी। हरियाणा को भारत में जाट बाहुल्य प्रदेश के रूप में जाना जाता है, 90% वहां पे जाट हैं। तो फिर ऐसे क्या कारण रहे कि गैर बिरादरी को सामने लाकर भारतीय जनता पार्टी जीत गई? ऐसे क्या कारण रहे हैं? देखिए, मुद्दे अनेक होते हैं सत्ता में आने के लिए और सत्ता में आकर के काम करने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज सत्तासीन है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जनमानस के हितों के मुद्दे की बजाय वो मजहबी और धार्मिक उन्माद, जातिवाद वगैरह करके वो सत्तासीन होते हैं, और उसी आधार पर वो सत्ता को चलाने का उनका मेन जरिया, मेन सूत्र जो है वो धार्मिक और जातिवाद के आधार पर है। उसी के शिकार प्रदेश की जनता हुई है, और मैं इस बात को भी कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि पिछली बार से उन्होंने अब केवल 47 सीट उनकी है, और मेजॉरिटी ऑफ द वोटर ने अपोजिशन में वोट दी है। और अब की बार तो हरियाणा की जनता तो सत्ता परिवर्तन के लिए आतुर थी, लेकिन जो अच्छे हथकंडे उन्होंने विपक्ष के नेताओं के साथ अपनाए, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि मुख्य भूमिका मैं जो विपक्ष की मुख्य भूमिका में थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने सेट किया उसको, और उन्होंने जनता के साथ गलत रवैया करके और कांग्रेस को हरवाया और विपक्ष को हरवाया, और पुनः से बीजेपी को सत्ता में लाने में वो सहयोगी बने। आज मैं कहना चाहूंगा, आज उसी का परिणाम है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति के हाशिए पर चला गया है। आज वो जनता के अंदर विलेन बन चुका है, और आज जनता का जो आंखों का तारा है वो केवल और केवल चौधरी देवीलाल के पोते और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लौह पुरुष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज एकमात्र आशा की किरण है जनता की। जी, मैं अपनी बात को दोबारा से कहना चाहूंगा कि एक बार जब इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हुआ था जी, तो शुरुआती रुझान में कांग्रेस को निर्णायक बढ़त मिली थी, बिल्कुल, और उन्होंने मिठाइयां भी बांट दी थी जी, लेकिन जब परिणाम आया तो ठीक उसके उलट आया। क्या कारण रहे इसके? वो जनता के साथ धोखा हुआ। जो विपक्ष का जो नेता था उसको उन्होंने सेट किया, और सीबीआई का और कोर्ट केसेस का और एक प्रकार की जो उसने गलत काम किए थे उनका भय और डर दिखा करके तिहाड़ की जेल का, तो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया और उसको भय दिखा करके अपने अनुरूप काम लिया। इसलिए जनता के साथ धोखा हुआ। जो जनता सरकार को बदलने में, परिवर्तन, सत्ता के परिवर्तन में जोरदार तरीके से अग्रसर थी, वो बैकफुट पर चली आई, और इसीलिए जनता का सबसे बड़ा गद्दार सिद्ध हुआ कांग्रेस के नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आज वो पब्लिक में जा नहीं सकते। अच्छा धर्मवीर जी, किसान आंदोलन जी, जो पिछले लगभग 4 वर्षों से सुर्खियों में रहा है हमेशा, और पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों के द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसको कदम पीछे लेने पड़े। तो आपकी पार्टी की किसान आंदोलन में क्या भूमिका रही? सही मायने में शर्मा जी, ये देश कृषि प्रधान देश है, और इंडियन नेशनल लोकदल या लोकदल वो किसान परक राजनीतिक पार्टी है। किसान, मजदूर, देहात, ग्रामीण पृष्ठभूमि उसकी पृष्ठभूमि है। तो इसी के चलते किसान आंदोलन
बेशक उसका नेतृत्व किसान यूनियन कर रही थी, संयुक्त मोर्चा कर रही थी, लेकिन हरियाणा में सबसे बड़ा जो बैकअप दिया वो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने दिया। परिणाम स्वरूप हम अपने आजाद उसकी लड़ाई में, अपने आंदोलन में हम विजयी हुए और देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगनी पड़ी और अपने कानून वापस लेने पड़े। यह किसानों की और लोकदल की बहुत बड़ी जीत सिद्ध हुई। धर्मवीर जी, एक आखिरी सवाल आपके साथ जी, कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसकी क्या आपकी तैयारियां हैं और किसके साथ मिलकर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारी हमेशा तैयारी रहती है और निश्चित रूप से हम सरकार में सत्तासीन होंगे और विजयी होंगे और हर हलके में, हर जिला स्तर पर, हल्का स्तर पर, विधानसभा क्षेत्र में, बूथ स्तर पर, जोन स्तर पर हमारी पार्टी की इकाई खड़ी है। हर गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं और सौभाग्य से और बड़े गौरवशाली शब्दों में मैं कहूंगा कि गांव के हर जनमानस में, खासकर उत्तर भारत के चौधरी देवीलाल बसते हैं और देवीलाल की श्रद्धावान लोग आज इंडियन नेशनल लोकदल के साथ हैं और निश्चित रूप से हमारी हरियाणा में भी सरकार होगी और केंद्र में भी जो भी सरकार बनेगी हमारे सहयोग से बनेगी और हम भारतीय जनता पार्टी को हम धूल चटाने का काम करेंगे और कांग्रेस को भी धूल चटाने का काम करेंगे। आप थे धर्मवीर पाढ़ा जी, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय सचिव। इन्होंने कहा है कि चौधरी देवीलाल जो भारत सरकार में उप प्रधानमंत्री पद पर भी रहे, उन्हीं की गरिमा को गिरने नहीं दिया जाएगा और श्री अभय चौटाला जी की इंडियन लोकदल ही असली उनकी विरासत है और आने वाले समय में ये जनहित के कार्य करेंगे और जनता का भरोसा लेकर ये पुनः हरियाणा की राजनीति में अपना किस्मत आजमाइश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी सत्ता एक बार पुनः इंडियन नेशनल लोकदल के हाथ में आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रूपचंद शर्मा, नवनीत तोमर के साथ न्यूज़ चैनल राष्ट्रीय वंदन।